बिताई रात मैंने खेतों में तू 1 2 1 2 3 4 एवरेज स्टूडेंट कह रहे हैं हाय जैन हाय एवरेज स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह राधे का आशीर्वाद है। आप कहते हो भाई और डार्लिंग कैसी हो? डार्लिंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक नया छोटा सा सो कॉल्ड शो चालू करा, इसका नाम है डीकोड। कुछ कुछ जो एग्जिस्टिंग फिनोमेना चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करा जाए। रिदम कहनी भाभी माँ कहाँ है? आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद तो शायद हम लोग एक दफा भी लाइव नहीं आया। राज खान कह रहे हैं चीन टवाक टम टम है साला, एक तो इतना फालतू का ट्रेंड लगा ना। अच्छी फिल्में बॉलीवुड में इतनी रेयर क्यों हो गई? hey, I just want Leila Majnun, please share what you think about it if you have watched it. Vlogs, reviews, India stories. भाई और ऑन रोल टुडे। जैन भाई देश की स्थिति पे कुछ कहो। जैन भाई प्लीज से समथिंग अबाउट क्राइम इन कोलकाता। Okay, do you think Bollywood is relying more on nostalgia by re-releasing older films instead of creating something genuinely good? Controversial सवाल पूछ लिया है कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग कि हमारे देश में ना डेफिशिएंसी किस चीज की है। मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क ऐसे जिनमें डेमोक्रेसी की डेफिशिएंसी है, लिटरेसी की भी डेफिशिएंसी है। हमारे देश में किस चीज की डेफिशिएंसी? अच्छे सिनेमा की। ओरिजिनलिटी इतनी कमजोर हो गई है, फॉर्मूला लेके पिक्चरें बनाना बंद कर दो। स्त्री 2 ने आपको दिखा दिया है कि आपको पिक्चर को चलाने के लिए ना कोई बहुत बड़ा स्टार चाहिए, ना बहुत कोई कुत्ते बिल्ली वाली मार्केटिंग चाहिए। आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए। दिव्येंदु तो बिल्कुल नहीं। गुलशन देवैया परहैप्स। भाई लाइगर देखने के बाद विजय देवरकोंडा किसी बड़े स्टार की बायोपिक नहीं करनी चाहिए, हाथ जोड़ लो भाई, बिल्कुल नहीं। विक्की कौशल मुझे लगता है कि यार आई डोंट नो, विक्की कौशल डजंट लुक दैट सो ऑफ फॉर मी। मैं सजेस्ट करता हूँ भाई क्यों ना आप शाहिद कपूर को क्यों ना ट्राई करते हैं। व्लॉग्स, रिव्यूज, इंडिया स्टोरीज। भाई और रोल टुडे। भाई गाइस थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ढेर सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मेरे नए शो इंडिया क्रेजी स्टोरीज पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई बिल्कुल जाके मेरा नया शो इंडिया क्रेजी स्टोरी जरूर देखिए। जैन भाई डू यू थिंक स्त्री 2 एंडिंग इज अ बिट स्ट्रेच? आप जाके मेरा रिव्यू देखिए स्त्री 2 का, उसमें मैंने यही बात बोली कि एंडिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच थी, अननेसेसरी, एक के बाद एक चलते चले जा रहे हैं भाई, डायलॉग बाजी हो रही है। भाई मैंने कहा ना रिव्यू के अंदर कि भाई पिक्चर के एंड तक आते आते श्रद्धा कपूर ने बोला इसमें मेरा डायलॉग कहाँ है, इसकी माँ का है। जैन भाई प्लीज से समथिंग अबाउट द क्राइम इन कोलकाता। मेरी मेरी दिल और दिमाग से भी वही बातें निकलती हैं। इट शेक्स अस टू द कोर। ये आपको ऐसी चीज हो जाती है कि आपको मर्द होने पे ही नहीं, इंसान होने पे भी शर्मिंदगी होने लगती है कि यार हमसे बेहतर जानवर है। और जो पूरे हिंदुस्तान का इस समय रिएक्शन है वही मेरा रिएक्शन है। मुझे ना सिर्फ मर्द होने पे शर्मिंदगी होती है बल्कि कभी कभार तो साला इंसान होने पे शर्म होती है। वही बात है कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैलकाटा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, इट्स नॉट अबाउट अभया, इट्स नॉट अबाउट निर्भया, इट्स नॉट अबाउट द उन्नाव, हाथरस। हजारों लाखों औरतें ऐसी हैं भाई। वो जैसे वो कहते हैं ना इंटरनेट पे कि ऐसे शायद ही कोई औरत हो कि जिसके साथ इस तरह कोई हैरेसमेंट नहीं हुई हो। आज हकीकत बात यह है जो सच है, जो शायद सुनने में कड़वी भी लगे, आप मुझे गाली भी दीजिए उसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ रॉट इन आवर ओन सोसाइटी। हमारे समाज में, हमारे भेजों के अंदर कूड़ा कचड़ा टट्टी भर दी गई है। ये टट्टी चाहे माइनॉरिटीज के खिलाफ हो, औरतों के खिलाफ हो, कास्ट के खिलाफ हो, ये भर दी गई है हमारे अंदर और ये ही इस तरीके से निकल रही है। तो एक लॉ लाने से या डेथ पेनल्टी दे देने से ये चीज रिजॉल्व नहीं होने वाली। आने वाली जो नस्लें हैं क्या हम उनको सुधार सकते हैं? सोसाइटी हैज टू चेंज इंटरनली। तमाम ऐसे कमेडियन है जो औरतों को मजाक उड़ाते हैं, जो औरतों को सेक्सुअलाइज करते हैं, उनको डम बोलते हैं, उनको ये बोलते हैं वो बोलते हैं। आप जाके उनकी वीडियोस देखते हैं, हाँ रिएक्शन देते हैं, तो भाई उनको तो और वो मिलता है। अब हम जैसे लोगों को समझदारी की बातें कर रहे हैं, घंटा कोई नहीं देख रहा हमें। तो हम सब कंप्लिसिट है इस चीज के अंदर। खाली जो इंसान कर रहा है वो अकेला नहीं है, उसको इनेबल करने वाले हम सब लोग हैं भाई साहब। नंबर 1 आई वुड से समधीश, नंबर 2 आई वुड से नीलेश मिश्रा, सॉरी नंबर 1 आई वुड से समधीश, नंबर 2 आई वुड से तन्मय, नंबर 3 नीलेश मिश्रा, नंबर 4 रणवीर एंड एएनआई स्मिता प्रकाश एट नंबर 5। दैट इज माय थिंग। वैसे मैं रणवीर को सबसे रणवीर इलाहाबादिया को सबसे नीचे रखता, लेकिन आपने स्मिता प्रकाश का नाम ले दिया तो उससे नीचे मैं किसी को रख नहीं पाया। तो भाई यहाँ बात हो रही है अभी कि सोसाइटी कैसे अफेक्ट होती है। एक ऐसा इंसान है जिसने एक औरत का ऐसा रोस्ट करा जिसके बाद वो रोस्ट पब्लिक में दिखाने लायक नहीं समझा गया। आप फिर उसका शो देखो भाई। मजाक मजाक की बात है ये तो तुम लोग यार। नहीं भाई आई डोंट वॉच हिज कंटेंट, आई डोंट अप्रूव ऑफ हिज कंटेंट। थोड़ा वही मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा अपने भी गिरेबान में झांक के देखो, तुम लोग किनको हीरो बनाते हो, किसका सिस्टम तुम हैंग कर रहे हो, किसका तुम जो है वो कर रहे हो, सब सब भाई सब याद रखा जाएगा वाला हिसाब है। माई ओनली थिंग इज दैट आस्क योर सेल्फ
कि आप जिनको हीरोज बनाते हैं, आप जिनको पैसा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाने को देते हैं, वो सोसाइटी में क्या दे रहे हैं? वो सोसाइटी में ऐसे जोक मार रहे हैं जो जोक इंटरनेट पर भी डालने के लायक नहीं समझे गए, जहां पर इंसान वैसे ही छिछोर बनने की बातें करता रहता है। और आप उसका शो देखो यार, इंडिया इज अ बैड सोसाइटी, आई नो, बट समय रैना का शो देखो। दो, एक अच्छी फिल्म, एक ठीक ठाक फिल्म आई है खेल खेल में, और ये और एमिली इन पेरिस आ गई। इट्स वन ऑफ माय Oh yeah, I love Emily. Just changing the इट्स वन ऑफ topic. माय गिल्टी प्लेजर्स कि मैं एमिली इन पेरिस। This is one show जो हम लोग बहुत मतलब मजे से देखते हैं, मतलब it's a light-hearted comedy, so you like watching it, and it's also one of the shows that inspired us to actually travel to Paris. Yeah, Ritik, I agree that it kills the flow of movies, but it's also pretty much what our cinema is all about. वो I think it gives us that unique flavor. So I think songs are fine as long as they are not like 2-3 minutes, and मुझे लगता है songs को redefine ऐसे करना पड़ेगा कि songs as songs नहीं, बल्कि those songs should actually take the movie forward. Like for example, मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, उसमें भी गाने थे, but those songs were taking the story forward. वो गाने आइसोलेशन में गाने नहीं थे। और 10 की नियत तेरी, भाई गाने आगे अगर कहानी को बढ़ाते तो गाने का पॉइंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपने रिव्यू में बार-बार बोलता हूँ कि फिल्मों की लेंथ बहुत हो रही है। हम लोग छोटी पिक्चर देखने के आदी हो चुके हैं। हॉलीवुड की अब जब 2.5 घंटे की पिक्चरें चलती हैं, स्त्री 2 जैसी, तो थोड़ा तो मूड खराब होता है भाई। अंडमान जाने का एक ही प्रो है कि वो हिंदुस्तान में कि आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप हिंदुस्तान के करीब रहेंगे। अगर आप कल्चर देखना चाहते हैं, क्विजीन देखना चाहते हैं, तो आई वुड से थाईलैंड इज अ बेटर प्लेस, बिकॉज अंडमान का एज सच कोई अपना यूनिक कल्चर नहीं है, या यूनिक क्विजीन नहीं है। जो मेनलैंड में खाना मिलता है या जो बाकी टूरिस्ट जगहों पे खाना मिलता है, वही खाना वहां मिलता है। सो दैट वे आई थिंक दैट थाईलैंड वाज बेटर। इट्स ऑफ कोर्स क्लीनर, और ट्रिप का दाम एक ही पड़ता है। थाईलैंड में खाना बढ़िया है, कल्चर आप देख पाएंगे, कुछ हिस्ट्री वगैरह देख पाएंगे, और विदेश जा पाएंगे। जीत गए भाई, 2 टीमें थी, शुभम राजेश कुल्लू एक ही टीम में थे, तरन और मैं एक टीम में थे। एक 3 मैच की सीरीज उन्होंने रखी थी, 6-6 ओवर के मैच। मैं बता दूं नहीं बताओ। हाँ। जिनका बाकी सब कुछ आप देखेंगे व्लॉग में, ठीक है? अब वो कहाँ व्लॉग में आएगा वो भी आपको पता चलेगा जल्द। अब तुम ज्यादा अपना मुंह नहीं खोलना। भाभी जी लुकिंग लाइक अ पुलिस साइन। पुलिस की गाड़ी में क्या है? मतलब एक मेरी फेवरेट फिल्म है मुगल आजम। और मुगल आजम की शुरुआत से पहले जो टाइटल ट्रैक टाइप का आता है ना, जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा गाता है, वो उगरा होता है, हिंदुस्तान का नक्शा आ रहा होता है, उसमें पीछे से आवाज आती है एक बड़ी भारी सी आवाज में कि नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। नूर हक मतलब ट्रूथ की लाइट, शम्मे इलाही मतलब भगवान की लॉ को, क्षमा को, फ्लेम को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, जिसके साथ खुदा है उसको कौन मिटा सकता है। और वही एक और कहावत भी है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस। अब जब हमारे सोचने करने से कुछ साला घंटा कोई हो ही नहीं सकता, तो क्या फायदा उसको सोच उखाड़ के। बट फॉर नाउ, तुम्हें हंसी आ रही है ना, तो तुम हंस लो ना ज़ैन। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट गाइस। बाय।